यो गाइस, भुवन हियर। आज बात करते हैं एक ऐसे चीज के बारे में जो हमें एक्साइट भी करता है और थोड़ा डराता भी है। हवाई सफर। हमें उड़ने का थ्रिल, नई जगहों पर जाने का एडवेंचर बहुत पसंद है, लेकिन हमारे दिमाग में एक छोटी सी आवाज हमेशा क्या होगा अगर के बारे में फुसफुसाती रहती है। क्या होगा अगर कुछ गलत हो जाए। हालांकि हवाई सफर स्टैटिस्टिकली बाकी ट्रांसपोर्ट के मुकाबले ज्यादा सेफ है। 2024 में दुर्भाग्य से कुछ प्लेन क्रैश इंसिडेंट्स हुए हैं। ये इंसिडेंट्स भले ही कम हों, हमें एविएशन सेफ्टी की इंपॉर्टेंस याद दिलाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम तब तक नहीं सोचते जब तक कोई दुर्घटना ना हो जाए। जापान के हानेडा एयरपोर्ट पर हुए ट्रैजिक रनवे कोलिजन से लेकर वोए पास लिन्हास एयरियस फ्लाइट 2283 के डेवास्टेटिंग क्रैश तक, इन इंसिडेंट्स ने पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनाई हैं। इस वीडियो में हम इनमें से कुछ मेजर क्रैशेस के बारे में डीपर डेल्व करेंगे, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी ट्रेंड्स को एग्जामिन करेंगे और उन एफर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे स्काईज को और भी सेफ बनाने के लिए किए जा रहे हैं। सो बकल अप गाइज, ये एक इंफॉर्मेटिव राइड होने वाली है। 2 जनवरी 2022 को पूरी दुनिया ने सदमे में देखा जब टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर हुए एक हॉरिफिक रनवे कॉलिजन की खबर आई। उड़ान भरने वाला एक जापान एयरलाइंस एयरबस A350 एक जापान कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट से टकरा गया। इस इंपैक्ट से एक मैसिव फायर लग गई जिसने दोनों प्लेन्स को अपनी चपेट में ले लिया। शुक्र है कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट की क्विक इवैक्यूएशन की वजह से उसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन दुख की बात है कि कोस्ट गार्ड प्लेन के सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। कुछ महीनों बाद 9 अगस्त को ब्राजील में फिर से एक ट्रेजेडी हुई। वोए पास लिन्हास एयरियस फ्लाइट 2283 जो मैनाउस से sao paulo जा रहा था, अपने डेस्टिनेशन के पास अप्रोच करते समय क्रैश हो गया। इस क्रैश में सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान चली गई, जिससे ब्राजील और पूरी दुनिया में सदमा फैल गया। इस कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट के कारणों का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशंस अभी भी जारी हैं। ये 2022 में हुए कुछ मेजर प्लेन क्रैशेस में से 2 हैं। जनवरी में एक रशियन इल्यूशन Il-76 का क्रैश और यूनाइटेड स्टेट्स में हुए कई छोटे प्लेन क्रैशेस ने भी एविएशन सेफ्टी को लेकर कंसर्न्स रेज की है। हानेडा एयरपोर्ट कोलिजन, जिसमें पैसेंजर प्लेन की सक्सेसफुल इवैक्यूएशन और कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट में जानों के ट्रैजिक लॉस के बीच का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, एविएशन सेफ्टी में ह्यूमन फैक्टर्स के क्रिटिकल रोल को हाईलाइट करता है। हालांकि इन्वेस्टिगेशंस अभी भी चल रही हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि टेक ऑफ प्रोसीजर्स के दौरान कम्युनिकेशन एरर्स और मिसजजमेंट्स ने कोलिजन में रोल प्ले किया होगा। ब्राजील में वोए पास लिन्हास एयरियस फ्लाइट 2283 क्रैश अलग क्वेश्चंस खड़े करता है। चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल फेजेस में है, अथॉरिटीज वेरियस एस्पेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, जिनमें पोटेंशियल मैकेनिकल फेलियर्स, वेदर कंडीशंस और ह्यूमन एरर शामिल हैं। क्रैश से पहले पायलट्स की तरफ से डिस्ट्रेस कॉल न आने से इस ट्रैजिक इंसिडेंट के सराउंडिंग मिस्ट्री और गहरा हो जाता है। ये इंसिडेंट्स एविएशन एक्सीडेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्कोर करते हैं। ये रेयरली किसी सिंगल फैक्टर की वजह से होते हैं, बल्कि इवेंट्स के एक चेन की वजह से होते हैं, जिसमें ह्यूमन डिसीजंस, टेक्निकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस शामिल होते हैं। अब इससे पहले कि आप पूरी तरह से उड़ान भरने से कतराने लगे, आइए बिगर पिक्चर देखते हैं। इन ट्रैजिक इंसिडेंट्स के बावजूद ग्लोबल एविएशन सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स एक ज्यादा रियश्योरिंग पिक्चर पेंट करते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2023 में पिछले सालों के मुकाबले फेटल एक्सीडेंट्स और फैटेलिटी रेट दोनों में सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखी गई। ये पॉजिटिव ट्रेंड्स ICAO और यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेंटलेस एफर्ट्स का प्रमाण है। ये ऑर्गेनाइजेशंस रिगरस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश और एनफोर्स करने, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने और एविएशन इंडस्ट्री के भीतर सेफ्टी कल्चर को फॉस्टर करने के लिए टायरलेसली काम करते हैं। याद रखिए गाइस, स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ये हमें इन्वॉल्व रियल रिस्क्स को समझने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। सेक्शन 5, बिहाइंड द हेडलाइंस, ह्यूमन एरर वर्सेस मैकेनिकल फेलियर। जब हम प्लेन क्रैशेस के बारे में सुनते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर मैकेनिकल फेलियर्स या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बारे में सोचने लगता है। हालांकि ये फैक्टर्स सर्टेनली रोल प्ले करते हैं। ये समझना क्रूशल है
कि ह्यूमन एरर एविएशन एक्सीडेंट्स में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बना हुआ है। स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि ह्यूमन फैक्टर्स जैसे पायलट एरर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल मिस्टेक्स या मेंटेनेंस ओवरसाइट्स एविएशन एक्सीडेंट्स के एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज में इन्वॉल्व होते हैं। ये एरर्स मिसकम्युनिकेशन और फटीग से लेकर इनएडिक्वेट ट्रेनिंग और लैप्सेस इन जजमेंट तक हो सकते हैं। हालांकि ये हमेशा फिंगर्स पॉइंट करने के बारे में नहीं है। एविएशन इंडस्ट्री मानती है कि ह्यूमन एरर अक्सर अंडरलाइंग सिस्टमिक इश्यूज का एक सिम्टम होता है। इसलिए ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को इंप्रूव करने, फटीग मैनेजमेंट को एड्रेस करने और ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए कॉकपिट डिजाइन को एनहांस करने का कंटिन्यूअस पुश है। सेक्शन 6 स्ट्राइविंग फॉर सेफर स्काइज, एडवांसमेंट्स इन एविएशन सेफ्टी। सेफर स्काइज की परस्यूट एक नेवर एंडिंग जर्नी है। एविएशन इंडस्ट्री कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रही है और सेफ्टी को एनहांस करने के लिए एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को रिफाइन कर रही है। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस का एक एरिया पायलट ट्रेनिंग है। मॉडर्न फ्लाइट सिमुलेटर्स इनक्रेडिबली रियलिस्टिक ट्रेनिंग सिनेरियोज ऑफर करते हैं, जिससे पायलट्स अपने स्किल्स को होन कर सकते हैं और एक सेफ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इमरजेंसी प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एडवांसमेंट का एक और एरिया एयरक्राफ्ट डिजाइन है। नए एयरक्राफ्ट में सेफ्टी और रिडंडेंसी को इंप्रूव करने के लिए एडवांस्ड एवियोनिक्स सिस्टम्स, collision avoidance technologies और enhanced structural integrity incorporate की जाती है। ये एडवांसमेंट्स स्ट्रिक्टर मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स और मोर इफेक्टिव सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ मिलकर एक सेफर एविएशन एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। याद रखिए गाइस, एविएशन सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये यह इंश्योर करने के लिए पायलट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, मेंटेनेंस क्रूज, रेगुलेटर्स और पैसेंजर्स के कलेक्टिव एफर्ट की डिमांड करती है कि हर फ्लाइट जितना पॉसिबल हो उतना सेफ हो। सेक्शन 7 एविएशन सेफ्टी इन इंडिया, अ क्लोजर लुक। अब फोकस को अपने देश पर लाते हैं और इंडिया में एविएशन सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। इंडियन एविएशन सेक्टर ने रीसेंट ईयर्स में ट्रेमेंडस ग्रोथ देखी है और ये दुनिया के लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट्स में से एक बन गया है। इस ग्रोथ के साथ एविएशन सेफ्टी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को एंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, इंडिया का एविएशन रेगुलेटर, सेफ्टी रेगुलेशंस को ओवरसी और एनफोर्स करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। पायलट लाइसेंसिंग और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तक DGCA स्टैंडर्ड सेट करता है और कंप्लायंस एंश्योर करने के लिए रेगुलर ऑडिट्स कंडक्ट करता है। हालांकि इंडिया ने एविएशन सेफ्टी को इंप्रूव करने में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाई हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट, एविएशन पर्सनल के लिए एनहांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और लेटेस्ट सेफ्टी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना ग्लोबल एविएशन में इंडिया की पोजीशन को एक लीडर के रूप में मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 8 द बिग पिक्चर बैलेंसिंग रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स इन एयर ट्रैवल। तो हम कहां स्टैंड करते हैं? हालांकि 2025 में कुछ एविएशन ट्रेजेडीज हुई हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एयर ट्रैवल अवेलेबल सबसे सेफेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में से एक है। सेफ्टी के प्रति एविएशन इंडस्ट्री की कमिटमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और रिगरस रेगुलेशंस के साथ मिलकर उड़ान भरने से जुड़े रिस्क्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया है। हालांकि एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव मेंटेन करना एसेंशियल है। एविएशन एक्सीडेंट्स भले ही रेयर हों, ये स्टार्क रिमाइंडर्स हैं कि उड़ान भरने से जुड़े इनहेरेंट रिस्क्स हैं। ये रिस्क्स भले ही मिनिमल हों, इन्हें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। पैसेंजर्स के तौर पर हमारा भी एक रोल है। सेफ्टी ब्रीफिंग्स पर ध्यान देना, क्रू इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और किसी भी कंसर्न को रिपोर्ट करना सभी के लिए एक सेफर ट्रैवल एक्सपीरियंस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सेक्शन 9 जॉइन द कॉन्वर्सेशन, योर थॉट्स ऑन एविएशन सेफ्टी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगा होगा। एविएशन सेफ्टी एक ऐसा टॉपिक है जो हम सभी को अफेक्ट करता है, चाहे हम फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हों या ओकेजनल ट्रैवलर्स। इस इंपॉर्टेंट इश्यू पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी उड़ान भरते समय कोई सेफ्टी कंसर्न्स एक्सपीरियंस की है? अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। याद रखें, आपकी वॉइस मैटर्स करती है।
कॉन्वर्सेशन को जारी रखें और यह इंश्योर करने के लिए मिलकर काम करें कि हमारा स्काईज सभी के लिए एक सेफ और एंजॉयबल स्पेस बना रहे। अगली बार तक स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड और दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें।